नमस्कार दोस्तों, शरद जोशी का एक व्यंग पढ़ रहा हूँ। व्यंग की स्थिति आप जानते हैं, जहाँ पर भी आपको कचोटे, आपको कहीं गुदगुदाए, मुस्कुराए, कहीं छुए तो आप एहसास जरूर दिलाइएगा। जी मैं पढ़ता हूँ। व्यंग का शीर्षक है शादी का निमंत्रण पाकर। बहुत अच्छा हास्य व्यंग है, सुनिए। मनुष्य विवाहशील प्राणी है, जो पैदा होता है सो शादी बनाना मांगता है। अच्छे अच्छे जहाज इस दरिया में डूबे हैं, मेनकाओं सी आंधी चली और कितने विश्वामित्र के मठ नष्ट हुए। जी शुक्रिया। आप बस जुड़ते जाएं, हंसी और आनंद उठाएं। वे जो कीचड़ में कमल की अदा से ऊपर उठे हुए थे, आज सेंट्रल डाउन होने के गर्व में नीचे तलहटी में उतर गए। आज मुझे मेरे दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला, उसकी बर्बादी की शहनाई बज उठी। बेचारे के जीवन का नियम कानून का पर्व आरंभ हो गया। कमबख्त पर हमेशा के लिए मुसीबत लग गई। कल तक वे स्कूटर पर बैठ सारा शहर चीर देता था, ठहाका लगाता था तो मोहल्ले कांप उठते थे। भीड़ में घुसकर जगह बना लेना जिसके बाएं हाथ का खेल था, खाने से भरी प्लेट जो देखते देखते उजाड़ देता था। हर नई फैशन जिसके बदन से लिपटने को तरसती थी, जो सिकंदर था, और छठे चौमा से मजनू और फरहाद भी। हम जैसे उधार मांगने वालों के लिए वह कुबेर था। हर बिल वही चुकाता था, हर संभव योजना को फाइनेंस करने की तैयारी हो जाती थी। वह सारी दुनिया में भटकने का इरादा रखता था, उससे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। वह बड़ी संभावनाओं वाला शख्स था, मगर आज सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जी धन्यवाद। एक खिंची हुई तलवार म्यान में रिटायर हो गई। अपने कुंवारेपन का मैनिफेस्टो रद्द कर यहाँ वहाँ गुलाबी निमंत्रण बांट रहा है। एक बल खाती झेलम सिकंदर पर विजय पाई, आज वह शादी कर रहा है। शर्म भी नहीं आती उसे ऐसा करते हुए। जाने क्यों आदमी चलते चलते एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां वह शादी कर लेता है, या उसकी शादी हो जाती है। जैसे कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, उसी तरह शादी भी हो जाती है। कितनी ही श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ो, शादी फिर भी हो जाती है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, बल्कि पूरी तरह डूब जाना है और खुद ठंडे होकर इस दरिया को ठंडा कर देना। जिसे शादी करनी होती है वह किसी की सलाह नहीं मानता, अपनी आत्मा की भी नहीं। वह नदी में कूद पड़ता है, जानता है कि धारा डुबो देगी, पर नहीं मानता। न वह हम जैसे भुक्त भोगियों की सुनता है, न शुभ चिंतकों की। वह उससे आशीर्वाद मांगता है, बधाइयाँ टटोलता फिरता है और यतीमों की तरह हर डिनर में चला जाता है। उस सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। अरे तेरा बटुआ खाली हो जाएगा रे। ये जलवे, ये उत्साह, ये उमंग नहीं रहेंगे। वह कुछ नहीं सोचता, एक नशा सा छा जाता है उस पर। उसके ही कर्म उसे हिप्नोटाइप कर देते हैं। मोहिनी वशीकरण में बंध जाता है और कुछ बरस बाद जब उसका गुलाबी नशा टूटता है, आंखें खुलती है, वे देखता है कि 3 बच्चों का बाप है। जी धन्यवाद धन्यवाद। आगे देखें। 3 बच्चों का शुद्ध एकाकी बाप। हालांकि यह गारंटी नहीं है। शादी के समय जो अंगूठी उसने पहनी थी वह विकसित होकर हाथ की हथकड़ी बन जाती। अब वह किसी काबिल नहीं रहा। वह बाप है और बाप बने रहना ही उसकी नियति है। वह लगातार बाप होता चला जाएगा, बाप फिर बाप, बार बार बाप। वही बाप कुंवारेपन की जो आभा चेहरे पर थी छिन गई। उसका वर्तमान और भविष्य एक कैद खाने में बंद हो गया। शादी एक ऐसा कैद खाना है जिसमें आगे गमले सजे हैं, पीछे चूल्हा जल रहा है, फूलों की खुशबू, रोटी की खुशबू, स्नो पाउडर, सेंट की खुशबू। वह हिरण की तरह पगलाया यहाँ वहाँ दौड़ता। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैंने अच्छी शादियाँ होते देखी, जिन्हें अपने कुंवारे होने का बड़ा नाज था। एक दिन मंडप के नीचे रंगे हाथों पकड़े गए। ईश्वर भी जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, कई सालों शादी ब्याह के चक्कर में फंसा रहता है। यहीं देखें, जब धरती पाप के भार से लद रही थी, वे रुक्मिणी का हरण कर रहे थे। भगवान राम क्या नहीं जानते थे कि शिव का धनुष नहीं, जिंदगी भर की मुसीबत उठा रहे हैं वो। मगर क्या करें, मानव जन्म लिया है तो शादी तो करनी ही पड़ती। जब भगवान नहीं छूटे तो आदमी क्या बिसाता। किसी भी दिशा में निकल जाइए, आदमी शादी करता नजर आएगा। बाहर घोड़ा सज रहा है, अंदर गधा सज रहा है। व्यंग देखें आप।
बाहर घोड़ा सज रहा है, अंदर गधा सज रहा है। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये ससुरों की कौम बड़ी बदमाश होती है। शिकारियों के अंदाज में वह कुंवारा लड़का तलाशती फिरती है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जैसे ही कोई ब्रह्मचारी नजर आया, फंदा डाला। बेचारा शुद्ध होलू की तरह संसार में डूब जाता। मेहंदी रचे हाथों से एक ऐसा हैंड ग्रेनेड फेंका जाता है कि कुंवारेपन का किला भर भरा कर ढह जाता है। उन बड़ी बड़ी आंखों वाली का वह गांधीवादी आक्रमण बेचारे की कल्पना के बाहर की चीज थी, वह परास्त हो जाता है। अंतिम पंक्तियां देखिए नंगी की। तो कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा दोस्त शादी कर रहा है। ये निमंत्रण जो मेरे हाथों में है, एक न एक दिन कंपोज होना ही था। इसका प्रिंट ऑर्डर तो नियति ने कब का दे रखा था। मैं निमंत्रण देख रहा हूँ और मेरे कानों में बाजों की आवाज़, एक घोड़े की हिंगनाट, सहेलियों की खींखी खींखी और शिकार कर लेने के बाद एक ससुर का निर्मम ठहाका सुनाई दे। औपचारिकताओं की इस नक्कार खाने में मेरे दोस्त के दर्द की तूती कौन सुनता है। जी शुक्रिया। और पता नहीं कमबख्त को दर्द है भी या नहीं। हे प्रभु, उसे क्षमा कर, क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। धन्यवाद। शुक्रिया।